हरे कृष्णा, राधे राधे। मेरे YouTube चैनल जया अमृत कथा में आप सभी का स्वागत है। ओम नमः शिवाय। क्या आपने कभी सोचा है, अगर जीवन भर अच्छे कर्म करने के बाद भी एक छोटी सी भूल हमें नरक तक पहुंचा दे तो क्या ईश्वर कोई रास्ता नहीं देंगे? क्या धर्म केवल दंड है या धर्म करुणा भी है? आज मैं आपको जिस तिथि की कथा सुनाने जा रही हूँ वह तिथि है नरक निवारण चतुर्दशी। एक ऐसी दिव्य तिथि जो स्वयं यमराज के दंड को भी निष्फल कर देती है। आज की यह कथा सिर्फ सुनने के लिए नहीं है बल्कि जीवन बदलने के लिए है। नरक निवारण चतुर्दशी माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आती है। चतुर्दशी वह तिथि जो मृत्यु, यम, काल और कर्म से जुड़ी होती है, इसीलिए यह यमराज को समर्पित है। भगवान शिव के उग्र रूप काल भैरव से जुड़ी है और पापों के प्रायश्चित का विशेष दिन है। नरक का अर्थ केवल मृत्यु के बाद का स्थान नहीं बल्कि दुख, भय, ग्लानि, पश्चाताप और अशांति भी नरक ही है। और नरक निवारण चतुर्दशी उस नरक से बाहर निकलने का अवसर है। गरुड़ पुराण कहता है, कर्म मनुष्य का पीछा छाया की तरह करता है। अच्छा कर्म सुख देता है, बुरा कर्म दुख देता है। पर शास्त्र यह भी कहते हैं, जो पश्चाताप करता है उसके लिए ईश्वर दंड को भी मोक्ष में बदल देते हैं। नरक निवारण चतुर्दशी उसी पश्चाताप का पर्व है। चलिए एक कथा सुनाते हैं। बहुत प्राचीन काल की बात है। एक प्रतापी राजा थे, राजा नृग। वे धर्म के इतने बड़े पालन करता थे कि प्रतिदिन हजारों गायों का दान, ब्राह्मण सेवा, सत्य और न्याय का पालन। उनके राज में कोई भूखा नहीं सोता था। लेकिन एक दिन दान के समय एक गाय जो पहले ही किसी ब्राह्मण को दी जा चुकी थी, वह भूलवश दूसरे ब्राह्मण को भी दान में चली गई। राजा को इसका ज्ञान नहीं हुआ। समय बीतता गया, राजा की मृत्यु हुई। यमलोक में उनके कर्मों का लेखा जोखा हुआ। यमदूत बोले, राजन, पुण्य अपार है पर धर्म में हुई भूल का दंड भी निश्चित है। राजा नृग को कुछ समय के लिए नरक में भेज दिया गया। नरक की यातनाएं असहनीय थी। राजा रो पड़े। उन्होंने भगवान विष्णु और शिव का स्मरण किया। तभी भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। राजा ने प्रार्थना की, प्रभु, मैंने जानबूझकर कोई पाप नहीं किया। श्री कृष्ण बोले, राजन, धर्म में भूल चाहे अनजाने में हो उसका फल भोगना पड़ता है, लेकिन ईश्वर करुणा भी है। भगवान ने कहा, माघ मास की कृष्ण चतुर्दशी को जो व्यक्ति शिव भैरव पूजन, व्रत और यम दीप दान करता है वह नरक से मुक्त हो जाता है। राजा नृग ने यह व्रत किया और उन्हें नरक से मुक्ति मिली। तभी से यह तिथि नरक निवारण चतुर्दशी कहलाई। अब समझिए इस तिथि का शिव से संबंध क्या है। भगवान शिव का उग्र रूप काल भैरव है। काल समय मृत्यु, भैरव भय का नाश। शास्त्र कहते हैं यमराज भी काल भैरव के अधीन है। जो व्यक्ति काल भैरव की शरण में जाता है उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। दुर्घटना, शत्रु बाधा शांत रहती है। नकारात्मक शक्तियां दूर रहती है। इसीलिए इस रात भैरव पूजा और जागरण का विशेष महत्व है। यम दीप दान। सायंकाल या रात्रि में सरसों के तेल का दीपक लेकर दक्षिण दिशा में रखें। मन में भावना रखें, हे यमराज, मेरे परिवार, पितरों और आत्मा की रक्षा करें। यह दीपदान पितृदोष शांत करता है, मृत्यु भय कम करता है, रोग और दुर्घटना से बचाव करता है। इस दिन प्रातः स्नान करके शिवलिंग पर जल, बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। काल भैरव का पूजन करना चाहिए। गरीब को दान देना चाहिए और माता पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए। सबसे बड़ा व्रत
किसी का अधिकार न छीनने का संकल्प करें। यह तिथि सिखाती है ईश्वर दंड नहीं सुधार चाहते हैं। भूल स्वीकार करना भी धर्म है। अहंकार सबसे बड़ा नरक है। जो आज झुक गया वही कल मुक्त होगा। नरक कोई स्थान नहीं बल्कि चेतना की अवस्था है और नरक निवारण चतुर्दशी उस चेतना को शुद्ध करने का अवसर है। इस प्रकार हे भक्तों, नरक निवारण चतुर्दशी की यह पावन कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में किए गए सच्चे कर्म, दान और भक्ति ही हमें नरक भय से मुक्त करते हैं। जो व्यक्ति इस पवित्र तिथि पर दीप दान करता है, यमराज का स्मरण करता है और भगवान श्री कृष्ण की आराधना करता है, उसके जीवन से दुख, भय और दरिद्रता स्वयं दूर हो जाती है। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें ताकि यह पुण्य और अधिक लोगों तक पहुंच सके। भगवान श्री कृष्ण और भोलेनाथ आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। फिर मिलेंगे एक नई पावन कथा के साथ जया अमृत कथा में। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव।